प्रणाम बंधुवर, आप सभी का चुगल पंचायत के चैनल पर स्वागत है। यदि आपको चुगल पंचायत की वीडियो अच्छी लगती है, स्टोरी अच्छी लगती है, तो अपना प्यार देकर चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ढेर सारा प्यार दें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है ससुराल में इज्जत नहीं और मायके में माँ नहीं। आंचल सुनो जरा। अरे यार, मुझे डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या? मैं अच्छा खासा बिग बॉस देख रही थी, तुम और चिल्लाने लगते हो। क्या हुआ, बोलोगे अब? अरे यार आंचल, मैं ये कह रहा था कि आज मेरी मीटिंग है बॉस के साथ में, तो मैं जल्दी फ्री होकर आ जाऊंगा घर। तो मुझे 1 बजे के लगभग लंच बना देना तुम। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी। इतनी सी बात तो तुम मुझे कॉल करके भी बता सकते थे। चलो ठीक है, जाओ ऑफिस और मैं लंच बना दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बहन, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं और कॉल भी नहीं किया। सब ठीक तो है ना? भैया, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। मेरी जितनी क्षमता थी सहने की, मैं सह चुकी। अब मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ भैया। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो तो मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ क्या भैया? अरे बहन, तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा ही घर है। आ और तू खूब आराम से रह। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू मेरी बहन नहीं, भाई है, भाई। ठीक है ना? और किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा तुझे। आ और आराम से रह। ये लो, अभी माँ को गए हुए 4 महीने भी नहीं हुए और ये महारानी टपक पड़ी। हद है, इनका घर छोटा पड़ गया था, अपने घर में नहीं रह सकती हैं, आ गई हमारे घर को तोड़ने। चलो आ गई है तो क्या हुआ, नौकरानी ही समझ लो कि नौकरानी है, काम करवाऊंगी अच्छा खासा। बहन, तू आ बैठ और मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं लेट हो जाऊंगा। आज मेरी मीटिंग है। ठीक है भैया। आंचल, देखो दीदी आई हैं, दीदी के लिए 1 गिलास पानी लेकर के आओ। ओके, अभी लाई। बहन, तू आराम कर, मैं ऑफिस जाकर के आता हूँ। ठीक है भैया, मेरे प्यारे भैया, जाओ अच्छे से जाना। आजकल ससुराल वालों का भी कोई ठिकाना नहीं है। कब हमारी बहन बेटी को घर से निकाल दें, किस लायक छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए देख सुनकर शादी विवाह करनी चाहिए। ये लो दीदी पानी। भाभी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, आपने अच्छा किया कि पानी ले आई। हाँ हाँ, मुझे पता है ना कि पैदल आई होगी, क्योंकि बैग तो लेकर के आई हो। बैग में फूटी कौड़ी भी नहीं दी होगी ससुराल वालों ने। जिसके इतने बुरे और इतने गंदे जालिम ससुराल वाले हों, भला वो 1 पैसे कैसे दे सकते हैं? जब पैदल आई ही हो तो प्यास तो लगेगी ही ना। ऐसा भी नहीं है दीदी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे तो मैं बाई बस आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पानी पी लिया ना आपने दीदी? हाँ भाभी, आप किचन में जाइए, थोड़ा खाना बना दीजिए। आपके भैया मनपसंद आपके ही हाथ का खाना खाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा भाभी ठीक है, आज वो 1 बजे आ जाएंगे और अभी 12 बज गया है। इससे अच्छा है उनके आने से पहले ही आप खाना बना दीजिए। ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ। मेरी ननद जी सोच रही होंगी कि जा रही हूँ भैया भाभी के यहाँ आराम करूंगी, पर उसे नहीं पता है आराम तो भाभी करने ही नहीं देगी। जल्दी से खाना बना देती हूँ, भाई आएगा तो खा लेगा और भाभी भी खा लेगी। और सही भी तो है, अकेली बैठी रहूंगी तो कुछ न कुछ सोचती रहूंगी और काम में लगी रहूंगी तो याद नहीं आएगी मुझे। जब तक दाल चावल पक रहे हैं तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने मेरे लिए चाय बना दी, थैंक यू सो मच। अरे वो मैं चाय अपने, अरे अरे वाह, मुझे चाय बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच दी। मैं जा रही हूँ, आप खाना जल्दी से रेडी कर देना। और हाँ दीदी, साथ में बर्तन भी साफ करके रख देना, क्योंकि आज ही मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, इसलिए मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे ना, हाथ खराब हो जाएंगे, तो आप ही कर देना। ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। भाभी तो मेरी चाय ही ले गई मुझसे छीन करके। मैंने तो अपने लिए ही बनाई थी 1 कप, भाभी के लिए तो मैंने बनाई ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, जो जिसके भाग्य में नसीब में होता है, जिसका खाना पीना उसी को मिलता है। अब मैं उनको कैसे मना कर देती, बड़ी है वो मुझसे, मेरी भाभी हैं। अब तो मुझे बर्तन भी साफ करने होंगे। चलो ठीक है, कर देती हूँ। वैसे भी भाभी मुझसे कह रही थी कि जितना काम में बिजी रहोगी उतना ही तुम्हें ससुराल की याद नहीं आएगी। वहाँ का काम करने से अच्छा है मैं मायके का ही काम कर लूँ, यहाँ तो लोग मानेंगे भी, वहाँ तो कोई मानता ही नहीं। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, इतना काम तो मुझे ससुराल में भी नहीं पड़ा। आते ही भाभी ने काम पे लगा दिया, पता नहीं क्यों। खैर कोई बात नहीं, चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेरी माँ होती तो कितना लाड प्यार करती है, जब आती थी तुरंत पैर धुलती थी, खाने को देती थी, एक काम नहीं मुझसे करवाती थी। और भाभी की देखो, भैया तो बहुत अच्छे हैं,
पर भाभी पता नहीं क्यों ऐसी हैं। पर भाई से बता भी नहीं सकती कि भाभी ऐसा कर रही हैं, वरना उनके रिश्तों में दरार आएगी, इसलिए चुप ही रहती हूँ। अरे ये क्या, तुम्हें इस चेयर में किसने बैठने की इजाजत दी है? ये मेरी है पर्सनल, इसमें कोई नहीं बैठता। और तो और आपके भैया जी भी नहीं बैठते हैं। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। अपना घर तो संभाल नहीं पाई और यहाँ आई है तोड़ फोड़ करवाने। बिना मेरी कोई इजाजत के ना कोई सामान नहीं टच करना, सारा कुछ मेरे मायके का है, तुम्हारी माँ बाप का नहीं है और ना ही भाई का। पर भाई तो आपके लिए इतना करते हैं भाभी, वो तो कमाते हैं तो भी आपको ही सब कुछ देते हैं, सारा कुछ घर को ही देते हैं, तो भाई का कोई अधिकार नहीं है और मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में। नहीं, जब तक यहाँ रहना है मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है भाभी, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आप नाराज मत होइए, मैं अपना घर तो नहीं संभाल पाई क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। वो मेरी इज्जत ही नहीं करते थे। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, ससुराल में इज्जत नहीं, वहाँ रहना भी बेकार है। मुझे कमरे में बंद कर देते थे, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं देते थे। बताओ भला ऐसे में कौन इंसान वहाँ रहेगा? और रोज मेरा हस्बैंड दारू पी करके आता था, मुझे मारता था, गालियाँ देता था। मैंने अपने घर को नहीं तोड़ा है, मुझे उन लोगों ने तोड़ दिया है। हाँ ठीक है, मुझसे मत बताओ ये परपंच, ठीक है ना? जाओ जाकर के कपड़े फैला दो, छत पे डले हुए हैं। और हाँ, मेरा जीन्स एक डला होगा, उसको भी अच्छे से रगड़ के धुल देना और छत पे डाल देना सुखाने के लिए, ओके? ठीक है भाभी, मैं धुल देती हूँ। बड़ी आई, मेरे सोफे में बैठ रही है नौकरानी कहीं की। मैंने तो सुना था कि भाभियाँ तेज होती हैं, पर ऐसी हरकत करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ बिना मायका ऐसा हो जाएगा। माँ तेरी बहुत याद आ रही है माँ, तू होती तो कितना अच्छा होता। स्टूपिड कहेगी डफर। यार आंचल, बड़ी जोर की भूख लगी है, अब जाओ जल्दी से खाना लगा करके ले आओ मेरे लिए। और सुनो। हाँ जी, अभी लगा करके लाती हूँ। अरे नंदनी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा दीदी ने नहाया था सर धुलकर, तो बाल सुखाने छत पे गई है धूप में। ये बताओ कि खाना खा लिया है ना? हाँ, वो खाना वाना सब खा करके गई हैं, आप टेंशन मत लो, मैंने उनका अच्छे से ख्याल रखा है। ठीक है, तो जाओ फिर मेरे लिए खाना लगा करके ले आओ जल्दी से। अभी? अरे भाभी तो चली गई, भैया आ गए। अरे बहन, तू क्या करती घूम रही है? बैठना मेरे साथ। और ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? क्या हुआ, कोई बात है क्या? बताना मुझे। कोई भी अगर दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो मुझे तुरंत बताओगी, ठीक है ना? अरे नहीं भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इतनी अच्छी भाभी है, आप इतने अच्छे हो, भला कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? वो तो मुझे बड़ी जोर की धूप लगी तो मैं चली आई नीचे, छत पे गई थी। हाँ, मुझे तेरी भाभी ने बताया कि तू बाल सुखाने गई थी। बाल सुखाने? अच्छा, भाभी ने बताया है। हाँ ये बता, तूने खाना खा लिया है ना? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, फिर बैठ के जा, अब आराम कर ले। और हाँ, काम वगैरह कुछ मत करना, तेरी भाभी है, सारा काम वही करेगी। ठीक है भैया, मैं नहीं करूँगी। ये लीजिए जी खाना, खा लीजिए। हाँ, लाओ लाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। इस मनहूस ने कुछ बता तो नहीं दिया अपने भाई से। दीदी आप भी खा लीजिए दोबारा। मैंने तो एक बार भी नहीं खाया है, दोबारा कहाँ से खा लूंगी? नहीं भाभी, मैं तो खा चुकी हूँ ना, आप खा लीजिए। ठीक है फिर आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, ऊपर नीचे करती रहती हैं सारा दिन, इसलिए आराम कर लीजिए, जाइए। ठीक है दीदी। हाँ जा बहन, तू आराम कर ले। खाने तो बहुत टेस्टी बना है। वाह वाह वाह। टेस्टी बना है ना, मेरे हाथों का जादू है। वैसे तो नहीं बनाती हो, अकेले रहता हूँ। आज दीदी थी ना तो सोचा सारा कुछ बना के उनको भी खिला देती हूँ। ये बहुत अच्छा किया तुमने। माँ होती थी तो देर रात तक बातें करते रहते थे, कुछ वो पूछती थी कुछ मैं। अब रात हो गई, अकेले कमरे में बैठी हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं भाई के अलावा। भाभी इतनी खराब मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझसे इतना बुरा बर्ताव करेगी मैंने नहीं सोचा। अब तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं कि मेरा अंत तक साथ कौन दे सकता है। अब तो भगवान ही है, कोई लीला रखे या तो वही सहारा है। अरे ओ महारानी, जग जाओ, तुम्हारे भाई साहब भी ऑफिस चले गए हैं और तुम हो कि खर्राटे मार के सो रही हो, रात भर सोई नहीं क्या? अरे क्या तुझे समझ में नहीं आता? अब डेली डेली बताना पड़ेगा क्या कि कहाँ से शुरुआत करनी है काम की और कहाँ पे खत्म? सुन लो कान खोल करके, अगर इस घर में रहना है ना तो काम भी मेरे अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। और सुनो, 6 बजे हर हाल में उठ जाना चाहिए। अरे भाभी, वो मैं रात में ना सो नहीं पाई सही से, इस वजह से
सुबह टाइम आंख लग गई। कल से मैं जल्दी जग जाऊंगी। जगना ही बस नहीं है, सारा काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। समझी? ये तुम्हारा ससुराल नहीं, ये मेरा ससुराल है, ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं जानती हूँ कि ये आपका ससुराल है। मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। समझदार तो बहुत हो तुम। भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं? भैया तुम्हारे ऑफिस चले गए हैं और तुमको बोला कि जगाना नहीं, सोने दो मेरी बहन को। कितने अच्छे हैं मेरे भैया। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, पर मैं तो तुम्हें सोने नहीं दूंगी। काम करना होगा अगर इस घर में रहना है तो। अगर पड़े पड़े सोना है तो निकल जाइए मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं है आपकी यहाँ पर। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी भला? मैं खुद ही अनाथ हूँ, मेरे माँ है ना बाप है, तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं सारा काम कर दूंगी भाभी, और टाइम से कर दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए। बहन, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तू घर का कोई काम नहीं करेगी, और घर से निकालने की किसकी जरूरत है? यहाँ पर कोई निकाल के तो दिखाए तुझे। अरे आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए आप घर? आप तो सीधे शाम को आते हो ना 4 बजे, फिर आज अचानक जल्दी कैसे आ गए? हाँ आंचल, मैं क्यों देख करके तेरे होश उड़ गए क्या? मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तू मेरी बहन के साथ क्या बर्ताव कर रही है और कैसे उसको रख रही है, ठीक है ना? मैं इससे पूछता था कि बहन कोई दिक्कत है तू बता दे, कोई दिक्कत है तो बता दे, पर मेरी बहन ने एक लफ्ज भी नहीं बताया। पर आपको ये सब बताया किसने है? तू शायद भूल गई, तेरे हाथ में फोन है और तू फोन करके किसी काम में बिजी हो गई है, और मैंने कि तेरी कॉल उठा ली थी, सारी बातें मैंने सुन ली हैं, तभी मैं दौड़ता हुआ घर आया हूँ, समझी? अरे हाँ, मैंने तो आपको कॉल किया था। ओह माय गॉड, मैं फिर भूल ही गई और दीदी को जगाने चली गई। भैया, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में मैं दरार बन के खड़ी हो जाऊं। भैया, भाभी जैसा कहती हैं मैं वैसा करती हूँ, आप उन्हें डांटिए मत मेरी वजह से। नहीं नहीं बहन, ना मैं गलत हूँ ना तू गलत है, गलत ये है, आंचल है गलत। अब घर से तू नहीं, ये जाएगी बाहर। चल निकल अब बाहर, बोरिया बिस्तर बांध अपना और निकल ले पतली गली से। चल, 9-2-11 हो जा अब तू। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। अरे ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरे पति हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगनी है ना तो मेरी बहन से मांग, उसने माफ कर दिया तो तू यहाँ इस घर में रह सकती है। अगर मेरी बहन ने माफ नहीं किया तुझे तो तू इस घर से तो जाएगी ही जाएगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नादानी में आपको बहुत कुछ कह दिया और बहुत सारा काम करवा लिया। आइंदा अब गलती ऐसी कभी नहीं होगी दीदी, मुझे इस घर में रहने दीजिए, निकालिएगा मत। अरे भाभी, ये सब छोड़ो, आप इसी घर में रहोगी, और ये तो थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं हर परिवार में। भाई, आप भाभी को डांटिए मत, भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है, पर हाँ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच की ही है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। अब भाभी माफी मांग रही हैं, हम उन्हें माफ कर देते हैं। अब मैं फैमिली को साथ में लेके चलूंगी खुशी खुशी। हाँ चलो, अच्छा है कि समझ आ गई तुमको। देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, तो जैसी नालायक को माफ कर दिया तुरंत ही। भैया, अब आप कुछ मत बोलिए। भाभी, भैया, हम तीनों साथ में रहेंगे और खुशी खुशी। हाँ दीदी, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, अब साथ में रहेंगे हम लोग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर कोई भी गलत करे तो उसे सबक सिखाना जरूरी होता है।